lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center. So in this video we are going to do class 9th English Kaveri lesson number 1, how I taught my grandmother to read. पार्ट 1 इज ऑलरेडी अपलोडेड. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हो. अब इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे. एक और चीज़, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए सारे सब्जेक्ट्स की. तो अगर आपको हमारा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो आप ऑनलाइन क्लास के लिए एक डेमो क्लास, फ्री डेमो क्लास ले सकते हो और उसको बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें. तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2. पार्ट 1 अच्छे से आप देख लोगे तभी पार्ट 2 आपको समझ में आएगा. पार्ट 2 में क्या है कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों मेरे 62 ईयर ओल्ड ग्रैंडमदर जो है मुझे ये सारी बातें बता रही थी. उन्होंने क्या बताया था लास्ट पार्ट 1 में कि जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ गुजर गई, फिर मेरे पापा बिजी हो गए, ठीक है, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली. और उस टाइम पर एजुकेशन कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती थी, गर्ल्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं मानी जाती थी, ठीक है. ये ग्रैंडमदर अपनी लाइफ की स्टोरी बताती है अपनी वो 12 साल की लड़की को, अपनी पोती को, ठीक है. तो वो 12 साल की लड़की कहती कि मुझे नहीं समझ आया कि क्यों 62 ईयर ओल्ड की मेरी दादी मुझे ये सारी चीज़ें बता रही है. 12 साल की लड़की को अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही है इन द मिडल ऑफ द नाइट. लेकिन मुझे पता था कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और कोई ना कोई रीज़न तो होगा कि वो मुझसे ऐसे बातें कर रही है. मैं उनके चेहरे को देखती हूँ, इट वॉज अनहैप्पी. उनकी आंखों में आंसू थे. वो एक गुड लुकिंग लेडी थी जो हमेशा स्माइल करती रहती है. इवन आज भी मैं उनका वो वर्ड एक्सप्रेशन नहीं भूल सकती. आई लीन फॉरवर्ड और मैं उनके हाथ को पकड़ती हूँ और मैं कहती हूँ, अव्वा डोंट क्राई, आप मत रोइए. व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ किसी भी तरीके से. तो वो कहती है, अव्वा कहती है कि येस आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है. यू नो व्हेन यू वर अवे, तुम्हें पता है जब तुम मेरे से दूर थी, यानी कि तुम गाँव जा रखी थी, तो उस टाइम पर करमवीरा केम एज यूजुअल. करमवीरा वही वेंसडे को आई. मैंने मैगजीन को खोला, मैंने पिक्चर्स देखी और कंपनी करने की कोशिश करी कि मैं काशी यात्रा से उसको कनेक्ट करूँ और समझ पाऊँ कि काशी यात्रा में अब आगे क्या हुआ है. लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि उसमें क्या लिखा हुआ है. बहुत बार मैंने अपनी पेजेस को रब करा, अपनी आंखें मली, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया. मुझे पता था कि ये रीड करना मेरे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं एजुकेटेड होती, अगर मुझे रीडिंग करनी आती तो ही मैं पढ़ पाती. और मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार करा कि तुम कब वापस आओगी. आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली, मुझे ऐसा लगा कि क्या तुम जल्दी आ जाओ, बस मेरे पास आ जाओ और एक बार मुझे ये रीड करके बता दो कि आगे काशी यात्रा में क्या होता है. आई इवन थॉट कि मैंने ये भी सोचा कि मैं गांव में किसी के पास जाऊं और उन्हें कहूं कि मुझे ये पढ़ के बता दो, लेकिन मैं नहीं जा पाई, ठीक है. मुझे बहुत एम्बैरेस फील हुआ. आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, मुझे बहुत डिपेंडेंट फील हुआ और हेल्पलेस फील हुआ. हम वेल ऑफ हैं, वेल ऑफ मतलब हम अच्छा कमाते हैं, अच्छे घर के हैं, लेकिन उस पैसों का क्या मतलब, उस पैसों का क्या बेनिफिट, क्या फ़ायदा अगर मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ. आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर. अब वो 12 साल की लड़की कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या रिप्लाई करना है. आगे अव्वा कंटिन्यू करती है कि मैंने डिसाइड करा है कि मैं कन्नड़ा अल्फ़ाबेट कल से सीखना शुरू करूँगी. आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत कोशिश करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी. सरस्वती पूजा वाले दिन ड्यूरिंग दशहरा मैं डेडलाइन रखती हूँ कि उस दिन तक मैं पढ़ना सीख लूँगी, रीड करना सीख लूँगी. दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल, उस दिन तक मैं एक नॉवल खुद से पढ़ना सीख जाऊँगी. मुझे इंडिपेंडेंट बनना है. तो वो कहती है, 12 साल की लड़की कहती है कि मैंने उनके फेस पर डिटर्मिनेशन देखी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ गई. वो कहती है कि अव्वा इस उम्र में 62 ईयर्स के आप हो गए हो और आप अल्फ़ाबेट पढ़ना सीखना चाहते हो. ऑल योर हेयर इज़ ग्रो, आपके बाल ग्रे हो गए हैं, आपके हाथ व्रिंकल हो गए हैं, आप चश्मा पहनते हो, आप किचन में काम करते रहते हो, फिर भी आप अल्फ़ाबेट 62 ईयर ओल्ड हो के
चाइल्डिशली मैंने उनका मजाक उड़ा दिया और उन्होंने सिर्फ स्माइल करी। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड, अव्वा कहती है कि एक अच्छे, अगर आप डिटरमाइंड हो तो आप किसी भी ऑब्स्टेकल को पार कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी देन एनी बडी, बट आई विल डू इट। लर्निंग के लिए कोई भी एज नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगले दिन से आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। ठीक है, अव्वा बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट थी। जो होमवर्क उनको दिया जाता था वो बहुत अच्छे से करके आती थी, वो रीड करती थी, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, और मैं सिर्फ उनकी अकेली टीचर थी और वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। लेटर डिड आई नो कि एक दिन बड़े होकर मैं एक टीचर बन जाऊंगी कंप्यूटर साइंस में और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। दशहरा फेस्टिवल आ जाता है, सीक्रेटली मैं काशी यात्रा लेके आती हूँ जो उस टाइम पर पब्लिश हुई। मेरी ग्रैंड मदर मुझे बुलाती है, ठीक है, टू द पूजा प्लेस, और मुझे बिठाती है, ठीक है, स्टूल पर, और वो मुझे फ्रॉक मटेरियल का गिफ्ट देती है। और वो कुछ अनयूजुअल करती है, वो नीचे झुकती है और मेरे पैरों को छू लेती है। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, मैं बहुत सरप्राइज हो जाती हूँ और पीछे हो जाती हूँ, पीछे हट जाती हूँ, क्योंकि बड़े कभी भी छोटों के पैर नहीं छूते। हमने हमेशा ये सीखा है हिंदुइज्म में कि बड़े जो हमसे बड़े होते हैं उम्र में, हमारे से एल्डर होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, गॉड होते हैं, हमें हमेशा उनके पैर छूने चाहिए। लेकिन ये ग्रेट ट्रेडिशन है, लेकिन आज ये रिवर्स हो गया क्योंकि एक बड़े ने, यानी कि मेरी दादी ने मेरे पैर छुए। इट वॉज नॉट करेक्ट, वो कहती है कि सही नहीं है क्योंकि हमें तो इससे अपोजिट सिखाया गया है हमेशा। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। दादी क्या कहती है कि मैं अपने गुरु के पैर छू रही हूँ, अपने पोती के नहीं। अ टीचर जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया विथ सो मच ऑफ एफेक्शन कि मैं अब नॉवल को कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ शॉर्ट पीरियड में भी। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। दादी कहती है अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अब मैं पढ़ सकती हूँ। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। क्या ये हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा कि टीचर की, गुरु की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो कोई भी जेंडर का हो या कोई किसी भी एज का हो। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर। 12 साल की लड़की कहती है कि मैंने उनके पैर छुए और उनको गिफ्ट दिया, ठीक है। शी ओपनड इट और उन्होंने इमिडिएटली टाइटल को पढ़ा, काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, पब्लिशर के नेम के साथ उन्होंने वो पढ़ा। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी वो रीड कर लिया तो वो कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि उनको रीडिंग करनी आ गई है और उन्होंने बहुत मेहनत करी उस चीज़ में और वो पास भी हो गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ब्यूटिफुल स्टोरी। दिस इज़ वेरी वंडरफुल स्टोरी एंड वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर सब करेंगे तो अपने दिल से करना, क्योंकि बहुत ही सुंदर स्टोरी है। आप खुद से इसको फ्रेम कर सकते हो, आंसर्स फ्रेम कर सकते हो। So I will meet you in next video with another chapter. तब तक के लिए happy learning और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। And if you want free 1 day demo class, online demo class, then जल्दी से हमारे given number पर contact कर लो।